क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों। कुंडली दर्शन के ग्रहों की युति विशेषांक कार्यक्रम में आप पिछले कुछ दिनों से सूर्य का अलग अलग ग्रहों के साथ युति पे आपने कार्यक्रम देखा। जैसे सूर्य देव का चंद्रमा के साथ युति हो, या फिर मंगल के साथ युति हो, या बुध के साथ युति हो, या देवगुरु बृहस्पति के साथ युति हो, तो नॉर्मली आपके जीवन में क्या कुछ शुभ या अशुभ प्रभाव होता है, कुंडली के किस किस भाव में क्या शुभाशुभ प्रभाव आपके जीवन में घटित होता है। और आज जो विषय आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं वो विषय बहुत विस्तृत है। वो विषय कोई छोटा विषय नहीं है। आप में से अक्सर कई दर्शक मोस्टली जब अपने जन्म पत्रिका को, कुंडली को दिखाते हैं किसी ज्योतिषविद, किसी विद्वान पंडित जी से, तो आपको कई बार कई पंडित जी आपके या आपके रिश्तेदारों के या दोस्तों के जन्म कुंडली में बता देते हैं कि इसके जन्म कुंडली में तो ग्रहण दोष है। अब ग्रहण दोष बनता कैसे? मोस्टली सूर्य का संबंध जब राहु या केतु के साथ हो, या फिर चंद्र का संबंध भी राहु केतु के साथ हो, तो ग्रहण दोष का निर्माण ऐसे में होता है। लेकिन आज जो विषय लेकर हम आए हैं, क्योंकि ये बहुत विस्तृत चर्चा है, आज सिर्फ फोकस करेंगे सूर्य का संबंध राहु के साथ यदि हो तो कुंडली के अलग अलग 12 भावों में आपके जीवन में क्या प्रभाव देगा। ग्रहण दोष, ग्रहण का मतलब क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है ग्रहण करना, अर्थात खा जाना। नॉर्मली आप ये भी बोल सकते हैं कि आपके खुशियों को खा जाना, आपके भाग्य को प्रभावित करना, आपके व्यक्तित्व को मतलब निराशा के भंवर में धकेल देना, आपके जीवन में नकारात्मकता को अग्रसित करना। आप नॉर्मली बोलचाल भाषा में भी देखते होंगे, यार फलाने का ना सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन पता नहीं, लगता है जैसे इसके जीवन में तो ग्रहण लग गया है, अंतिम मौके पे काम ही नहीं बन पा रहा है। सुनते हैं ना ये अक्सर, इसके तो जीवन में ही ग्रहण लगा हुआ है, इसके तो भाग्य में ही ग्रहण लगा हुआ है, इसके तो कुंडली में ही ग्रहण लगा हुआ है। नॉर्मली भी आदमी आम तौर पे बोलचाल की भाषा में ग्रहण बोल देते हैं, और ग्रहण शब्द सुनते ही हमारे जिस्म में एक सिहरन सी उत्पन्न हो जाती है, जिसको सुनते ही आंख कान बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। एक डर सा, एक मतलब एक सहम से जाता है जातक या जातिका। तो ऐसे में ग्रहण दोष हमारे जीवन में क्या बिल्कुल इतना बुरा प्रभाव देगा कि बाकी सभी योगों का उपयोगिता ही समाप्त हो जाता है, या ग्रहण दोष जीवन में व्यक्ति को बिल्कुल निराशा, नकारात्मकता या दुखों के अंधकार में ही धकेल देगा सिर्फ। आज इस विषय पे इसलिए विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। अब सूर्य और राहु का जब सवाल मैं भी आप लोगों को बता रहा हूं, सूर्य क्या है? नॉर्मली सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य आत्मा का कारक है, आत्मबल का कारक है, सरकारी नौकरी का कारक है, नौकरी क्षेत्र का कारक है, राजनीति का कारक है, शासन प्रशासन का कारक है, आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने का कारक है। कहते हैं कुंडली में बाकी सारे ग्रह यदि नहीं भी ठीक ठाक अवस्था में हो, यदि ग्रहों के राजा सूर्य देव बहुत अच्छे शुभ अवस्था में हो, तो आपके जीवन की आधी समस्याएं ऐसे ही समाप्त हो जाती हैं। और यदि सूर्य प्रभावित हो तो फिर जीवन में समस्याएं, परेशानी आपकी ओर अग्रसित हो जाती है। और ऐसे में राहु क्या है? जहां सूर्य एक तरफ राजा है, सूर्य एक तरफ देवताओं का राजा है, सूर्य से एक प्रकार से डिसिप्लिन को सीखते हैं। आप कितना भी इधर उधर रहेंगे, लेकिन सूर्य ग्रहों का चूंकि राजा एक डिसिप्लिन सिखाता है। और राहु यानी सूर्य नीति है तो राहु अनीति, सूर्य धर्म है तो राहु अधर्म। सबसे ज्यादा आपके धार्मिक विश्वास और धार्मिक कर्मों पे ही चोट पहुंचाने वाला, आपके भाग्य को प्रभावित करने वाला, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला है।
राहु से आप देख जानते हैं, राहु वैसे हर वक्त इंसान को गलत नहीं बनाता। राहु की मुख्य जो विशेषता है चतुराई करवा देना। राहु अगर शुभ अवस्था में बैठा हो, अभी विस्तार से बात करेंगे किस भाव में किस किस तरीके से आपको चतुर बनाता है। आप सूर्य राहु के इस ग्रहण दोष का कुछ चौंकाने वाले परिणाम जब आज सुनेंगे तो आप हतप्रभ हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या ग्रहण दोष का इतना अच्छा सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकता है। जी हां, यदि सूर्य राहु के ग्रहण दोष का बुरा परिणाम आपके जीवन में घटित होता है तो कुंडली के कुछ ऐसे भाव भी हैं जहां आपको जीवन में सकारात्मकता परिणाम या बहुत अच्छे बेहतर परिणाम देखने को मिलने वाले। अब आप बोलेंगे पंडित जी ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि एक तरफ ग्रहण दोष और ये बन गया राजयोग। तो इसके लिए थोड़ा सा धैर्य के साथ अंत तक कार्यक्रम के साथ बने रहे। अब राहु, मैंने आपको बताया कि देखो बुद्धिमान होना एक अलग व्यक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है इतना बुद्धिमान हो, बुद्धि हो, सब कुछ हो, लेकिन उस बुद्धि का कैसे इस्तेमाल करना, चतुराई नहीं है ना। लेकिन राहु आपको चतुर बना देता है। कई बार आप देखते हैं ना कि कई व्यक्ति कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनसे किसी भी विषय में आप बात कर लो, उन नॉर्मली वो इस प्रकार से, मतलब आप बोल सकते हो जीवन भर वो गहन अध्ययन करता है कुछ ना कुछ हर सब्जेक्ट में, और आप किसी भी विषय में बात कर लो, घुमा फिरा के चतुराई से आपको कैसे अपने मुद्दे में, आपने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन का शॉर्टकट में जवाब देके वो आपको अपने मुद्दे में, अपने क्वेश्चन में उलझा देगा। ये हुआ उसके चतुराई का कमाल, राहु ने काम कर दिया और आप फंस गए। मोस्टली ऐसे जातक जिसका राहु बलवान हो शुभ अवस्था में, तो वो इसी तरीके से जातक को गुमराह कर किसी भी तरीके साम दाम दंड भेद भय ये न केन प्रकारेण अपना काम निकालने में बहुत चतुर करवा देते हैं राहु। राहु कई बार अच्छा प्रभाव देता है तो शेयर स्टॉक में, लॉटरी में, सट्टा में लाभ करवा सकता है। अनेकों विभिन्न प्रकार के स्रोतों से, विदेश से राहु तिल का कारक है, तेल का कारक है, अनुसंधान का कारक है, रिसर्च का भी कारक है, साइंटिस्ट वगैरह, पुरातत्ववेत्ता, ये सब भी राहु करवाता है। विदेश आदि संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करवाना या विदेश में यात्रा करवाना या विदेशी कंपनियों से लाभ पहुंचाना, मल्टी नेशनल कंपनी में आपको लाभ करना या विदेश में बहुत ज्यादा भाग्योदय करवा देना, ये सब भी करवाता है। तो आजकल के राजनेताओं को देखते हैं ना, कुछ राजनेताओं को छोड़ के आप देख लो, उनके लिए क्या, चाहे उनके लिए हत्या हो, फिरौती हो या बाहुबलियों के साथ संपर्क हो, उन सभी से वो समझौता कर लेते हैं। क्यों? उनको सिर्फ अपना राजनीतिक कैरियर देखना है और राजनीति के उच्च पदों पे आसीन होना है। तो राहु भी यही करवाता है, भैया अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये काम करवाता है राहु। तो राहु कई प्रकार के काम, दुखों का भी काम करवाता है, चोट का भी काम करवाता है। तो चलिए आज बात करेंगे कि सूर्य और राहु के ग्रहण दोष का कुंडली के अलग अलग भावों में क्या प्रभाव होगा। देखो सबसे पहले कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, थोड़ा समय देखो, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा आप लोगों को क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है, इसलिए कि आप लोगों को पेशेंस रखना होगा। कुंडली के 12 भावों को एक साथ सम्मिलित करने वाले। सबसे पहले बात करेंगे कुंडली के लगन में। लगन, आप सभी जानते हैं कि कुंडली के ज्यादातर योगों का निर्माण लग्न से निर्धारित होता है। अगर कुंडली के बाकी भाव शुभ ना हो, बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो, तो भी अगर लग्न और लग्ने सुधर जाए तो कहते हैं कुंडली की आधी से ज्यादा समस्याएं सुधर जाती। ऐसे में लग्न में यदि सूर्य राहु का बैठा हो तो क्या प्रभाव देगा। अब इससे पहले एक बात याद कर लेना, सूर्य किस राशि में बैठा है, सूर्य और राहु में कितने डिग्री का अंतर है, सूर्य राहु किस नक्षत्र में बैठा है, जिस राशि स्वामी के साथ बैठा है उस राशि स्वामी का सूर्य या राहु के साथ संबंध कैसे है, नावांश में सूर्य राहु की स्थिति कैसी है, इन सभी बातों का भी विचार करना होगा। जैसे मान लो सूर्य राहु लगन में बैठा है और किसी का कन्या लगन है, फिर तो समझ लो कि ऐसे जातक को, कन्या लगन है, सूर्य राहु लगन में बैठ गए, ऐसे जातक को धन को लेकर ना पूरी जिंदगी संघर्ष करना होगा, धन संचय हो ही नहीं पाएगा, बहुत समस्या आएगी। अगर वही तुला लगन हो मान लो,
लेकिन कन्या लगन में ही एक बात और बता दे, ग्रहण दोष बन गया, लेकिन कन्या लगन में ही कर्म क्षेत्र में आपको लाभ दिलवा सकता है। अब मान ले तुला लगन हो, तुला लगन में भी बहुत गलत परिणाम देगा, क्योंकि तुला राशि में आपको पता है सूर्य नीच कैसे हो जाता है, बालों का झड़ना, पिता के साथ आपके संबंध खराब होना, अधर्म के रास्ते पे भी चल देना, समाज में आपकी मान सम्मान में चोट पहुंचना, बदनामी होना, कोई ऐसे कार्य आपके जीवन में घटित हो जाना या आपके द्वारा करवा देना किसी के माध्यम से जिससे आपकी व्यापक रूप से बदनामी हो जाए, पिता के साथ आपके बेहतर संबंध ना रहे, कैरियर में जीवन भर संघर्ष का सामना करना पड़े, ऐसा भी करवा सकता है। लेकिन वही मान लो अगर मिथुन राशि में या फिर मेष राशि में या सिंह राशि में या कुंभ राशि में, यानी मिथुन लगन या कुंभ लगन या फिर मिथुन लगन, कुंभ लगन या फिर मेष लगन या सिंह लगन में अगर सूर्य राहु हो तो फिर क्या परिणाम सेम होगा? नहीं। अब आप जो परिणाम देखेंगे, देखो कष्ट तो होगा, जीवन में समस्याएं तो आएंगी, हो सकता है दांपत्य जीवन के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है पुत्र के साथ संबंधों में कमी हो या पुत्र प्राप्ति में दिक्कत हो, भाग्य का थोड़ा हो सकता है कम साथ में, लेकिन ऐसे जातक को कैरियर में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए येन केन प्रकारेण लक्ष्य को हासिल कर ही लेता है। कई बार शासन प्रशासन के बहुत करीब सब कुछ जो आसपास घटनाएं घटित होती हैं उसका ध्यान रखते हुए कई बार पोस्ट पे नहीं भी होता है ना, तो भी पोस्ट वाले से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। आप देखते हैं ना कई बार लोग मंत्री वगैरह कुछ ऐसे व्यक्ति के संपर्क में होते हैं कि मंत्री बेशक वो है लेकिन करना किसी अदर बाहुबली या किसी सामाजिक व्यक्ति का सुनना पड़ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत पावरफुल हो जाते हैं। शासन प्रशासन में भी उच्च अगर खास करके राजनीति के क्षेत्र में हो तो उच्च पदों पे चले जाते हैं और इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। वो धर्म अधर्म कुछ नहीं देखेगा, नीति या नीति किसी प्रकार का विचार नहीं करेगा। हाँ ठीक है, उसके साथ मान लो वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य जीवन में समस्या हो सकती है, पिता के साथ संबंध क्या नुकसान नहीं देगा, हो सकता है पिता के साथ अच्छे संबंध हो, पिता को कुछ उल्टा भी बोल दे, लेकिन कैरियर वो अपने हिसाब से ठीक करने में सक्षम रहेगा। व्यक्तित्व में मान लो अन्य राशियों की बात करें, मान लो अन्य लगन की और जो बाकी लगन बच गई जैसे कर्क हो गया या फिर वृश्चिक हो गया, इनमें भी मुख्यतः वैसे सूर्य राहु का ग्रहण दोष अशुभ प्रभाव देता है, इस चीज को मान के चलो। लेकिन कुछ और लगनों में भी कई बार आपके व्यक्तित्व को तो नुकसान पहुंचाएगा, मुख्य रूप से आपको धर्म से विमुख करवाएगा, धार्मिक क्षेत्र आपका खराब कर देगा, उस लोक में रास्ता आपका खराब कर दिया। लेकिन इस लोक में भौतिक सुख सुविधाओं में कुछ लगन में जो मैंने बताया उसमें आपकी स्थिति को सुधार भी सकता है। हाँ, पारिवारिक संबंध कुछ खराब कर दे, समाज में मान सम्मान में कुछ जगहों पे खराब कर दे, लेकिन पावरफुल भी कुछ जगहों पे बना सकता है। चलिए अब बात करते हैं, यदि सूर्य राहु का ग्रहण दोष कुंडली के द्वितीय भाव में लगा हो तो क्या परिणाम देगा। अब द्वितीय भाव जैसा कि आप सब जानते हैं, धन का भाव, वाणी का भाव, कुटुंब का भाव, प्रारंभिक शिक्षा का भाव। इस जगह देखो मोस्टली एक बात मान के चलो, सूर्य राहु का ग्रहण दोष यहां पे अभी मैंने उदाहरण दिया था ना कि मान लो कन्या लगन तो वैवेश हो गया आपका, मतलब 12वें भाव को स्वामी हो गया सूर्य, और वो अगर धन भाव में उस पे भी राहु के साथ बैठा है फिर तो आपको जीवन भर, पहले भी बताया कि जीवन भर धन को लेके आपको बुरे स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा भी मान लो मेष लगन में मेष राशि में बैठा हो, द्वितीय भाव में मान लो मेष राशि हो या मान लो सिंह राशि हो या फिर कुंभ राशि हो या मिथुन ही, तो क्या राहु बहुत ज्यादा गलत परिणाम देगा? नहीं, तो भी कुछ बातों में ठीक है, पैसा आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल कर पाए जब जरूरत हो तब आपको समस्या देगा। आपके मुख मंडल वाणी से कुछ ऐसी बातें निकल जाएगी जिससे आपके अपने भी कई बार नाराज हो सकते। बेहतर संबंध सामाजिक रूप से आपको नहीं बनने देगा, और धन को लेके ना समस्या तो लाएगा। बेशक आप धन कमा ले, लेकिन धन का सही समय पे उपयोग करना उस वक्त आपको बाधित करेगा। और आपके
कई बार आपके खान पीन को बिगाड़ सकता है। कई बार आप आडंबर का काम करेंगे, जैसे दूसरों को दिखाने के लिए शौकिया, मान लो स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, या अन्य कोई ऐसे नशा में अपने आप को कूल दिखाने के लिए ड्रग्स या कोई ऐसा हैवी नशा, मतलब कुछ ना आडंबर का कुछ काम ज्यादा करेंगे। धर्म के प्रति भी आप काम दिखाएंगे तो आप दिल से कम करेंगे, आडंबर ज्यादा करेंगे, धर्म के प्रति यहां भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। कुल मिला के द्वितीय भाव बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। चलिए अब आ जाते हैं सीधा तृतीय भाव पे। तृतीय भाव में देखो, मोस्टली जो ज्यादातर ज्योतिषियों का या ग्रंथकारों का या विद्वानों का या पुस्तक में जो वर्णन है, वो माना गया कि सूर्य जातक तीसरे भाव में यदि सूर्य हो तो जातक लक्ष्मीवान होता है। और अभी मैं राहु का जब चर्चा किया था, आपने देखा होगा था कि राहु का पूरा सीरीज मैंने निकाला था प्रथम भाव से द्वादश भाव में। मैं आपको बताया था कि तृतीय भाव में राहु भी बहुत उत्तम माना जाता है, बल्कि राहु तो कारक होते हैं तृतीय भाव के। तो ऐसे में पर्सनली सूर्य, पर्सनली राहु तो तृतीय भाव में आपको लाभ देने वाले, इस बात को मानकर चले। हाँ, कुछ अलग अलग स्थिति परिस्थिति या किस भाव का स्वामी उस भाव को देखेंगे तो प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन आपके पराक्रम में तो वृद्धि करेगा, इस चीज को मान के चलो। ऐसे जातक ना अपने काम निकालने के लिए अपने मित्रों का भी इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करते। अपना काम सबसे पहले होता है इनके लिए, अपना काम निकाल लेते हैं। कई बार छोटी मोटी यात्रा में व्यस्त होते हैं, भाग दौड़ मची रहती है, भाग्य का भी वैसे साथ मिल जाता है। वैसे शासन प्रशासन में इनका बहुत जबरदस्त दबदबा भी रहता है। कई बार तो गुप्त तरीके से भी कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे विचारों को सृजन कर लेते हैं जिसपे चाहे समाज का नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन अपना अगर काम बनना है तो उसके लिए वो करके रहेगा। पिता के साथ वैसे संबंध बेहतर नहीं होते, पिता के साथ संबंधों में कमी होती है, लेकिन कुछ जगहों पे अब दाम्पत्य जीवन में भी रुकावट हो सकता है, नुकसान हो सकता है। हो सकता है जीवन साथी के साथ आपके आपसी संबंध बेहतर ना हो, मतभेद हो, आपसी मतभेद हो, कलह कलेश उत्पन्न करता रहे जीवन भर। लेकिन फिर भी आप अपने कर्म के आगे, अपने कैरियर के आगे, अपने आप को सिद्ध करने के आगे, और एक ना ईगो, अहंकार काफी ज्यादा होगा आपके अंदर, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में तृतीय भाव में सूर्य राहु का ग्रहण दोष आपके लिए काफी उचित है। अब चतुर्थ भाव, आप भी जानते हैं सुख का भाव है, माता का सुख हो या मकान का सुख हो, वाहन का सुख हो, ये सुख का भाव। चतुर्थ भाव में एक बात मान के चले, किसी भी तरीके से वैसे उचित नहीं माना गया है, ग्रंथकारों का अगर मत लिए, सूर्य राहु का ग्रहण दोष चतुर्थ भाव में उचित नहीं माना गया। घर में यदि ग्रहण लग जाए ना, तो आप मान लो ठीक है, आप मेष राशि मान लो चतुर्थ भाव में हो, या फिर कुंभ हो, या फिर सिंह हो, मिथुन हो, कोई भी अच्छी राशि भी अगर उदित हो ना, ठीक है, आपके पास मान लो मकान हो गया, वाहन हो गया, सुख समृद्धि हो गया, लेकिन घर के सदस्यों का ही स्वास्थ्य खराब हो या घर में जीवन भर कलह कलेश बना रहे, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहे। कैरियर में ठीक है, उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि देखो चतुर्थ में वैसे भी सूर्य दिग्बल से शून्य हो जाता है, 10वें में दिग्बल ही होता है। हालांकि चतुर्थ में राहु बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देता है, तो बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं देता है। वैसे भी माता का भाव होता है चतुर्थ भाव, काल पुरुष के हिसाब से चंद्रमा का घर होता है, तो वहां पे माता के स्वास्थ्य में कमी ला सकता है। आपके घर परिवार में अनेकों प्रकार के, मतलब एक समस्या गई नहीं कि दूसरी समस्या ला सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि अच्छे राशि में अगर वहां पे ग्रहण दोष लगा तो घर में कलह कलेश है, लेकिन बाहर वालों को पता ना चले। बाहर में हो सकता है आप अच्छा मकान, बाहर की दुनिया तो यही सोचेगा ना, ये अच्छा मकान में रहता है, अच्छा पैसा वाला, अच्छा गाड़ियों का इस्तेमाल करता है ना, कैरियर में ठीक ठाक सपोर्ट करता है। आप अपने लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, लेकिन आत्मिक शांति, धार्मिक शांति नहीं मिलेगी। भौतिक सुख बेशक आपको मिल जाए, चतुर्थ में यह प्रॉब्लम देगा। पंचम भाव में आ जाते हैं। पंचम भाव संतान भाव भी होता है, पूर्वाजित कर्मों का भी भाव होता है। एजुकेशन का, शेयर स्टॉक में भी कई बार लाभ दिलवा देता है, और एंगेजमेंट, इंटरव्यू, सगाई जिसको बोलते हैं ना, ये सब का भी भाव होता है। तो वैसे देखो, काल पुरुष के हिसाब से पंचम भाव के कारक मान लो स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं, लेकिन पंचम भाव में कई बार सूर्य की स्थिति, खास करके यदि अशुभ अवस्था में हो, तो वैसे भी गर्भपात वगैरह करवा देता है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है, जैसे गैस, बदहजमी,
या पेट में कोई जलन का शिकार होना, कोई पित्त संबंधित कोई बीमारी का उत्पन्न करना, आपको पहला बच्चा आपका मिसकैरेज हो जाए या गर्भपात हो जाए, प्यार में आपको धोखा मिल जाए, अंतिम समय में धोखा मिल जाए। लेकिन एक बात है कि यदि शुभ अवस्था में ग्रहण दोष लग गया हो शुभ राशियों में, तो ऐसे में अनेक विभिन्न स्रोतों से आपको धन लाभ भी अचानक करवा सकता है, शासन प्रशासन के बहुत करीब ला सकता है, और अगर राजनीति के क्षेत्र में फिर तो बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। ऐसे जातक बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता है, उच्च पदों को भी प्राप्त कर लेता है। मान लो वही जैसे बताए कि मेष हो या फिर सिंह हो या कुंभ हो या अन्य कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे गुरु वगैरह जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, लग्नेश अच्छा हो, तो ऐसे में आपको इंटरव्यू वगैरह करेंगे, बहुत जबरदस्त लेवल पे जाएंगे। कई बार बच्चा भी आपका अच्छे ख्याति को प्राप्त करता है। हाँ, पर्सनल लाइफ में यहां भी आपको प्रॉब्लम देगा। प्यार में आपको या दोस्तों के साथ धोखा मिल सकता है, मित्रों के साथ कोई धोखा मिल सकता है। मित्रों के साथ ना चतुर्थ भाव में भी धोखा दिलवा देता है कई बार ग्रहण दोष। बाकी अगर मान लो तुला राशि में हो या कोई अशुभ राशि में हो, तब तो वहां पे बहुत ज्यादा कष्ट देगा। लेकिन मोस्टली कष्ट कई बार अलग अलग भाव अलग अलग राशियों में अगर उपस्थित हो तो कष्ट कम भी देता है। अब चलिए जल्दी से बात करते हैं कुंडली के छठे भाव, रोग ऋण शत्रु का भाव। हमेशा मैंने बताया आपको, यहां पे वैसे ज्यादातर ज्योतिषियों का यह मानना है कि छठे भाव में सूर्य भी ठीक ठाक परिणाम देता है, और राहु तो वैसे भी छठे भाव में बहुत बेहतर परिणाम देता है। और अगर अच्छे राशि में अगर बैठा हो छठे भाव में सूर्य राहु, तो एक बात तो जान लो कि आपको शत्रु हंता बना देगा। शत्रु जितना मर्जी आपके खिलाफ षड्यंत्र करे, साजिश करे, लेकिन वो सारे षड्यंत्र को विफल करने की शक्ति होगी आपको। राजनीति के क्षेत्र में तो आप मतलब उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आप जीरो से शुरू करके हीरो बनने में आपको कब हीरो बना देगा पता भी नहीं चलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, विदेश से संबंधित काम, स्वास्थ्य संबंधी, लेकिन थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन विदेश से संबंधित कामों में बहुत तरक्की दिलवा सकता है। लोहे से संबंधित काम, फैक्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाना, न्यू अपॉर्चुनिटी मिलना। लेकिन हां, जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, इस चीज को याद रखना है। और स्वास्थ्य में थोड़ा सा खास करके हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम दे सकता है। ये चतुर्थ में भी दे सकता है, छठे में भी दे सकता है। कफ पित्त जनित कोई रोग उत्पन्न कर सकता है आपको। अब चलिए बात करते हैं कुंडली के, वैसे छठे भाव में मोस्टली अच्छा प्रभाव देता है। अब कुंडली के सप्तम भाव में देखते हैं। सप्तम भाव क्या है? दांपत्य जीवन का भाव। व्यापारिक संबंध भी यहां से देखते हैं, पार्टनरशिप बोल सकते हैं आप यहां से। दैनिक क्रियाकर्म और कैरियर को दसवें से देखते हैं तो दसम से दसम लगन का सप्तम ही होता है। तो ये आपके दैनिक क्रियाओं को, एक बात मान लो, सप्तम भाव में सूर्य राहु चाहे किसी भी राशि में बैठा हो, दांपत्य जीवन की तो वाट लगा देगा। इस चीज को मान लेना। ठीक है, अच्छे लगन अच्छे राशि में अगर बैठा हो तो आपको कार्य थोड़ा बेहतर बनवा दे, आपको हो सकता है बहुत बड़े लेवल पे राजनेता बनवा दे, आपको बहुत बड़ा उद्योगपति बनवा दे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में अगर आप लगे हैं काफी स्ट्रांग हो जाए, शेयर स्टॉक से आपको ये लाभ कर लें, व्यापार में बहुत ऊंचे पदों को प्राप्त कर लें। लेकिन मन हमेशा बाधित रहेगा, मन व्यथित रहेगा, मन अंदर से आपका दुखी रहेगा। और ये दुख हो सकता है बाहर वाला आपका ना जान पाए, लेकिन दुखी तो रहोगे आप। और इसका असर ना आपके पर्सनल जीवन में पड़ने वाला है, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में पड़ने वाला है। उनके साथ ना ईगो की वजह से जो आप लोग के ना आपसी टकराव जो होंगे ना, तो अंदर ही अंदर आपका रिश्ता कब कमजोर होने लगेगा इसका आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, एक रास्ता है, यदि शिव पार्वती का पूजन जीवन भर करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें, गुरु जैसे शुभ ग्रहों की यदि दृष्टि हो तो कुछ रख रखाव हो सकता है, या फिर इसका उपाय वगैरह हो तो हो सकता है। अष्टम भाव पे चलिए आते हैं। कुंडली के अष्टम भाव में यदि ग्रहण दोष लगा हो तो क्या प्रभाव देगा? अष्टम भाव, एक बात मानकर चलें, ये मेरा पर्सनली मानना है कि सूर्य का वैसे अष्टम में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं बताया गया, बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। ठीक है, राहु का अष्टम में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन राहु अष्टम में बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता है।
लेकिन फिर भी एक सिद्धांत है कि क्रूर ग्रह यदि अष्टम में बैठा हो या पापी ग्रह अष्टम में बैठा हो, 6, 8, 12 में बैठा हो, तो उस सिद्धांत के हिसाब से अशुभ तो नहीं माना जाता। अष्टम में यदि अगर मेरा पर्सनल मत माने तो कुछ जगहों पे तो आपको फायदा देगा, कुछ जगहों पे नुकसान बहुत ज्यादा दे सकते हैं। खास करके स्वास्थ्य, चोट चपेट, एक्सीडेंट वगैरह का खतरा आपके जीवन में, अनजाना कोई भय, अनजाना कोई बहुत बड़ा नुकसान, या कोई बहुत बड़ी बीमारी या गुप्त बीमारी होने का डर, या कोई बहुत बड़ा मान सम्मान में अचानक से आपको नुकसान पहुंच जाना, ऐसा भी करवा सकता है यदि अशुभ लगन, अशुभ राशि वगैरह में बैठा हो, या अशुभ ग्रहों से और प्रभावित हो, या अशुभ स्थिति बहुत ज्यादा हो, अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो। लेकिन कुछ मामलों में ये अकस्मात आपको धन लाभ भी करवा सकता है। कुछ मामलों में आपको ये विदेश वगैरह से संबंधित कोई काम करते हैं उसमें लाभ करवा सकता है। स्वास्थ्य में बस आपको ध्यान देना है, नशा से बचना है, ये नशा वगैरह भी करवा सकता है आपको। किडनी से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम या फिर हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम वगैरह भी दे सकता है। नशे से बचना है, इस चीज को याद रखना, अधिक ड्रिंक वगैरह नहीं करना, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना। लेकिन कई मामलों में मैंने बताया ना कि अगर अच्छा स्थिति हो तो आपको अचानक से धन लाभ भी करवा सकता है। अब आ जाइए बात करते हैं भाग्य भाव। एक बात याद रखना, वैसे कई लोगों का मानना है सूर्य नवम भाव के कारक माने जाते हैं, और नवम भाव में राहु भी कई ग्रंथकारों का मानना है कि बहुत ज्यादा बुरा परिणाम नहीं देता है, लेकिन कई लोग बोलते हैं बुरा परिणाम देता है। मेरा पर्सनली यदि आप पूछें तो मेरा मानना है कि सूर्य राहु का नवम भाव में उपस्थित होना, पर्सनली अलग अलग होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन नवम भाव चूंकि धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, तो वहां पे सिर्फ ये ग्रहण दोष का ही निर्माण नहीं करता है, बल्कि पितृ दोष भी जबरदस्त लगाता है। तो किसी भी तरीके से उचित बहुत ज्यादा तो नहीं है, नुकसान तो देगा। खास करके पिता का कई बार तो इतना ज्यादा समस्या दे सकता है कि पिता के साथ हो सकता है संबंध ही नहीं, बल्कि हो सकता है बचपन में ही या कम उम्र में ही पिता का सुख आपको प्राप्त ना हो, अधर्म की नीति पे अभी आप चलने लगे। लेकिन हां, कुछ मामलों में यदि अच्छे राशियों में बैठा हो तो ये सब प्रभाव तो देगा, लेकिन फिर भी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए आप आगे रहेंगे। ठीक है, धर्म गया तेल लेने, नीति गया तेल लेने, क्योंकि राहु बैठा है ना। अगर वहां पे कुछ जैसे मान लो अच्छे लगन या अच्छे राशि पे ये लोग बैठा हो तो आप धर्म से विमुख बेशक हो जाए, लेकिन अपने कार्य पथ पे जो मर्जी करेंगे, लेकिन अपने काम को बनाने के लिए आप आगे रहेंगे। शासन प्रशासन में भी उच्च पदों पे पहुंच जाएंगे, या शासन प्रशासन के बहुत करीब रहेंगे, राजनीति के क्षेत्र में हो या फिर कार्य धंधे के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में हो, इनमें आप आगे बढ़ने के लिए हमेशा सोचेंगे। व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे तरीके से साधने में बहुत जबरदस्त रहेंगे आप। धन कमाने के लिए पागल रहेंगे आप, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, तो ये भी कर सकते हैं, और कई बार कामयाबी भी आपको मिलेगा। कुछ जगहों पे इसका बहुत बेहतर लाभ भी मिलता है, लेकिन अधर्म भी करवाएगा, अधर्म के रास्ते पे भी डालेगा, और कई चीजों का तो ग्रहण लगाएगा। जीवन में एक बात याद रखना, ग्रहण दोष चाहे किसी भी भाव में, जो जीवन का सबसे मूल चीज है ना, चाहे जितना मर्जी पैसा कमा ले, धन कमा ले, लेकिन वो खुशी जो मेन है, वो खुशी आपसे दूर कर देगा उस मौके पे जिस मौके पे आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। ये ग्रहण दोष का सबसे मुख्य अशुभ प्रभाव होता है, चाहे जितना मर्जी शुभ प्रभाव दे दे। अब आइए बात करते हैं कुंडली का दसम भाव, कर्म का भाव है। दक्षिण भारत में तो यहां से पिता का भी विचार करते हैं। कैरियर, अब कर्म भाव में पर्सनली सूर्य तो दिग्बल ही माना जाता है, राहु भी अशुभ प्रभाव नहीं बल्कि कई बार शुभ प्रभाव ज्यादातर देता है, तो यहां पे मिला जुला प्रभाव देगा। लेकिन इस बात को मान के चलें कि दसम भाव में सूर्य राहु यदि शुभ राशि में, जिसमें वो जैसे कई बार मैं बता रहा हूं आपको, खास करके कुंभ, मेष, सिंह, मिथुन, ऐसे किसी राशि में यदि बैठा हो, या धनु, ऐसे किसी राशि में यदि बैठा हो, तो ज्यादातर आपको बेहतर परिणाम देखने को मिल सकता है। आप बहुत उच्च पदों पे प्राप्त कर सकते हैं। राजनीति में तो आपका क्षेत्र में है तो कोई शानी ही नहीं फिर आपका। आपके चतुराई, आप अपने चतुराई से अपने काम को किसी भी हद तक नहीं बल्कि उच्च पदों पे प्राप्त कर लेंगे, और बिजनेस वगैरह करते हैं तो बिजनेस टाइकून बन सकते हैं। धन के लिए कुछ भी करेंगे, कर्म के लिए आप अपने पराई में भेद नहीं देखेंगे। करना है तो करना है, सफलता हासिल करना है तो करना है, चाहे येन केन प्रकारेन साम दाम दंड भेद, नीति गया तेल लेने। फिर यहां पे आपको
धर्म से विमुख तो करवाएगा ही, लेकिन कुछ जगहों पे कुछ राशियों में आपको संघर्ष का सामना बहुत करवाएगा, स्ट्रगल बहुत करवाएगा। जो अशुभ, जैसे मान लो तुला में हो, कई ऐसे, या सूर्य राहु की स्थिति बहुत खराब हो, बलाबल स्थिति बहुत खराब हो, या मारक अवस्था में हो, इन दोनों में से कोई ग्रह, तो आपको डिस्टर्ब बहुत करेगा। उसी तरीके से क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो शॉर्टकट में एकादश और द्वादश पे चलते हैं। एकादश भाव में पर्सनली सूर्य का भी अच्छा माना गया है और राहु तो बहुत बेहतर परिणाम देता है। ऐसे जातक धन बहुत स्रोतों से कमाते हैं, ज्यादातर मामलों में धन का अंबार लगा देते हैं, पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और प्रमोशन, पदोन्नति सब कुछ होता है, लेकिन एक आडंबर सा बना होता है। ऐसे जातक दो मुंहा होते हैं, समाज के सामने कुछ और बोलना, दिखाना कुछ और, अंदर से कुछ और। मन मुंह में राम बगल में छुरी वाला हाल हो सकता है, कपटी बहुत होते हैं। लेकिन हां, पैसा कमाने के लिए ये कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हो किसी हद तक गिर भी सकते हैं। ये अलग बात है कि गुरु जैसे शुभ ग्रहों का यदि दृष्टि हो जाए तो थोड़ा सा राहत या बख्शने का मूड में आ जाए। भौतिक सुख सुविधाएं यहां भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन वही आध्यात्मिक और मानसिक चिंता आपको बनाएगा। बड़े भाइयों से संबंध भी कई बार आपके खराब कर सकता है, या भाई बंधुओं से संबंध खराब कर सकता है। कई बार आपके पर्सनल रिश्ते या फिर पुत्र वगैरह में, संतान प्राप्ति में या संतान को लेकर समस्या उत्पन्न कर सकता है। अशुभ प्रभाव अगर देता है तो मान लो आपको पहला बच्चा मिसकैरेज या बच्चा अल्प संतति हो जाए, बहुत समस्या हो, ये भी कर सकता है। लेकिन मोस्टली 11th हाउस में ग्रहण दोष कई बार कई राशियों में बेहतर परिणाम भौतिक सुख सुविधाओं में तो देता है। चलिए जल्दी से कुंडली के द्वादश भाव में परिणाम को जान लेते हैं। द्वादश भाव मोक्ष का भाव, या फिर मृत्यु का भाव, या फिर एक्सपेंस का भाव, या फिर विदेश गमन, विदेश यात्रा का भाव। द्वादश भाव में कई बार देखो विदेश में आपको हो सकता है। देखो द्वादश भाव में वैसे पर्सनली सूर्य राहु अच्छा नहीं माने जाते, ना सूर्य का बहुत अच्छा परिणाम है, ना राहु का बहुत अच्छा परिणाम। हाँ, किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो आपको बेहतर परिणाम दे सकता है, नहीं तो स्वास्थ्य वगैरह में समस्या दे सकता है। हालांकि विदेश में कुछ मामलों में आपको कामयाबी मिल सकता है, एक्सपेंस आपका बढ़ा देगा, मानसिक स्थिति को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। स्वास्थ्य को लेकर एक बीमारी गई ना दूसरा बीमारी आ जाए, कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। पैसे का खर्च बेवजह में करवाते रहेगा, हो सकता है धन का संचय ना हो। बदनामी समाज में बहुत ज्यादा करवा सकता है, कई बार तो जेल जाने तक का नौबत भी ला देता है, कई बार बेवजह में फंसा देता है। आप विदेश गए या कहीं और गए, नौकरी अच्छी खासी लगी हुई, लेकिन कोई ऐसी गलती हो गई या बदनामी हो गई, कुछ नहीं हुई तो भी नौकरी या तो छूट गया या तो नौकरी में बेवजह में बदनाम हो गए। ऐसा भी कई बार सूर्य राहु का ग्रहण दोष द्वादश भाव में करवाता है। हाँ, कुछ मामलों में आपको राहत देखने को भी मिल सकता है। देखो शॉर्टकट में आप लोगों की, फिर भी बहुत लंबा हो गया वीडियो। एक काम करें घरेलू उपाय में, तो बाकी वैदिक तरीके से इसका वैदिक विश्लेषण के लिए नंबर्स हैं आपके सामने। बाकी अलग से आप विश्लेषण कराना चाहते हैं फ्री में, तो रात में लाइव कार्यक्रम इसी चैनल पे, यूट्यूब में अगर देख रहे हैं कुंडली दर्शन के चैनल पे, तो कुंडली दर्शन लाइव के नाम से एक आता है रात में 8 से 10 के आसपास। उसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस और अपना एक सवाल लाइव चैट में ही पूछ सकते हैं यूट्यूब लाइव में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक अवश्य करें, अधिक से अधिक बेल आइकन को प्रेस करें। और एक बात, सूर्य देव को पर्सनली सुबह प्रातः काल एक काम करें, मतलब सूर्योदय होने, अगर सूर्य राहु का ग्रहण दोष का अशुभ प्रभाव हो रहा है ना, एक बात याद रखें, और आपको ना हड्डियों में कई बार बहुत प्रॉब्लम दे सकता है, खास करके प्रथम भाव में, पंचम भाव में, चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में, कई सारे भावों में सूर्य यदि प्रभावित हो जाए तो हड्डियों में आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। आत्मचिंतन आपका कमजोर कर सकता है, धर्म से विमुख कर सकता है, जोड़ों में प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसलिए सुबह प्रातः काल, रात में जल्दी सो जाए, सुबह प्रातः काल उठें, सूर्योदय के बाद ज्यादातर ना सोएं, हो सकता है सूर्योदय से पहले उठ जाया करें। सूर्यदेव को नमस्कार के साथ सूर्यदेव को अर्घ्य दिया करें, भगवान शिव की आराधना किया करें। यदि इनके अशुभ प्रभावों से बचना है तो बाकी वैदिक उपाय या वैदिक विश्लेषण के लिए आप चाहें तो अलग से मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कंसल्टेंसी चार्जेस पे करने के बाद आपको पूरा संपूर्ण विश्लेषण भी करवा सकते हैं आप। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।